साउंड टेक 7 एक्शन। की ओर से कह दिया गया 30% ज्यादा उत्पादन हो रहा है। राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी अब तय कर दी गई है। फिर इस मसले पर क्या विपक्ष झूठ बोल रहा है, भ्रम फैलाने का काम कर रहा है, जैसा प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाए? देखिए, तीन बातें हैं। पहली बात कि ये टीवी पर न्यूज़ में बोल कुछ रहे हैं, ग्राउंड पे कुछ और हालात है। मैंने एक आज वीडियो डाला, मुझे चूँकि मैं एक एरिया का विधायक भी हूँ, मेरे पास फ़ोन आया कि लगातार 3 दिन से एजेंसी बंद है और हम लोगों को गैस नहीं मिल रही है। मैं गया उस एजेंसी पे, हमने देखा कि सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, लोग खड़े हैं, 3-3 दिन से आ रहे हैं। एक बुजुर्ग जो 80 साल का बुजुर्ग कहा मेरे घर में डेथ हो गई है, कल से मैं आ रहा हूँ, 5 तारीख को मैंने बुक किया, हमें सिलेंडर नहीं मिला। तो पता नहीं ये बीजेपी प्रवक्ता और नेता जो बात कर रहे हैं वो किस ग्रह से आए, मुझे नहीं पता। और एक बार जाकर मेरे ट्विटर हैंडल पर देख लीजिएगा, उन्होंने लाइव किया था जो हालात थी वहाँ की। तो ये झूठ बोल रहे हैं, पहली बात। बेशर्मो शर्म करो शर्म। दूसरी बात, कहते हैं कि सिलेंडर पर्याप्त है और हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है, सरकार फिर सरकार होर्डिंग कर रही है, बीजेपी के नेता होर्डिंग कर रहे हैं, ग्राउंड पे तो नहीं आ रहा है। तो अगर उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, अगर गैस की उपलब्धता है, तो फिर ग्राउंड पे क्यों नहीं है? आप भी फोटो दिखा रहे हैं, लगातार लोग देख रहे हैं कि क्या हालात है। तीसरी बात, मैं मानता हूं कि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम प्रधानमंत्री स्पॉन्सर्ड प्रॉब्लम है, नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्पॉन्सर किया गया प्रॉब्लम जो नहीं होता, जो कूटनीतिक जो रास्ता लेना चाहिए इख्तियार नहीं इख्तियार किया, उसका परिणाम देश भुगत रहा है। एक बात बताइए, जब वॉर चल रहा था, क्या जरूरत थी इजराइल जाकर के इजराइल और अमेरिका की प्रशंसा करने की? आपको नहीं पता था कि इजराइल वॉर की तैयारी कर रहा है? अगर नहीं पता था तो फिर आपकी एजेंसी पे और आप पे सवाल खड़ा होता है। दूसरी बात कि कल प्रधानमंत्री जी ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया कि मैंने ईरान के राष्ट्रपति से बात किया। क्यों 10 दिन 12 दिन आपने बिता दिए बात करने में? क्यों नहीं पहले दिन से बात किया? क्या कहा ईरान ने कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से केवल ईरान की फ्रेंड कंट्रीज के ऑयल जाएंगे या जहाज जाएंगे? आपने क्यों लेट किया? आप क्यों चुप खड़े रहे? क्यों ये तो लेने के देने पड़ गए? अमेरिका की आप तीमारदारी करते रहे। लगातार अमेरिका के चाहे प्रेस सेक्रेटरी हो, चाहे अन्य सेक्रेटरीज हो, लगातार वो कहते आ रहे हैं कि अमेरिका अच्छा कर रहा है, जो मैं कह रहा हूं वो इंडिया अच्छा कर रहा है। हमने रसिया से कहा कि भाई तेल लेना बंद कर दो, तेल लेना बंद कर दिया, हमने कहा शुरू कर दो, शुरू कर दिया। क्या ड्रामा है ये? आप कह रहे हैं हमने फलाने इतने कंट्री से हमने बात की। क्या बात की? क्या गैस की उपलब्धता है, क्या नहीं? सच्चाई बता दो ना, क्या छुपा रहे हो आप? क्योंकि ग्राउंड पे रियलिटी देखिए, हमेशा जब देश की बोल रहे थे तो क्यों नहीं सुनने का धैर्य दिखाया विपक्ष ने? चाहे नोटबंदी हो, जब कल पेट्रोलियम मंत्री संसद में जानकारी दे रहे थे, विपक्ष दलों ने धैर्य क्यों नहीं दिखाया सुनने का? जो सवाल आप पूछ रहे हैं उन सवालों का ही जवाब दिया है कल हरदीप सिंह पुरी ने। उस समय तो एब्स्टेन फाइल लेकर आप लोग आ जाएंगे। देश की आम जनता से जुड़ा हुआ सिलेंडर का इतना गंभीर मुद्दा है, इस मुद्दे पर पेट्रोलियम मंत्री से जवाब मांगिए। जब जवाब देने के लिए वो खड़े हो जाए तो हंगामा बरपाता रहा विपक्ष। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अच्छा चित्रा जी, आपने तो पेशेंसली सुना ना, देश ने तो पेशेंसली सुना ना। क्या कहा पेट्रोलियम मिनिस्टर ने? कि 2.5 दिन में गैस की उपलब्धता है। मैंने आपको कहा 1 तारीख की, 2 तारीख की, 3 तारीख की बुकिंग हुई, वो गैस लोगों को नहीं मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री तो ये गैस ऑयल एंड गैस मिनिस्टर संसद में झूठ बोल रहे हैं, या उनको जानकारी नहीं है? दो ही बात, या उनको देश की चिंता नहीं है? ट्रंप की बड़ी चिंता है कि अगर हमने कुछ उल्टा बोल दिया, ट्रंप नाराज होगा तो मेरा प्रधानमंत्री का नुकसान हो जाएगा। तो जब संसद में जो व्यक्ति झूठ बोले, उसके सुनने न सुनने से क्या फायदा है, बताइए आप? भाई एक ये कह रहे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा तो आ रहा है जी, कुछ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। कल एक जहाज आया, हाँ। और उस जहाज में भी लाइबेरिया झंडा लगा हुआ था, उसमें भी लाइबेरिया झंडा लगा हुआ था। तो इसका मतलब आप झूठ नहीं, बात सच बता दो ना। सच नहीं बता पा रहे, गुमराह कर रहे हैं, केवल विपक्ष कर रहा है। आपने इसमें आपने लगाया, गैस रेट आपने बढ़ाया। प्रदीप भंडारी जी, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। हरिशंकर गुप्ता जी, उनकी ओर से जो आरोप लगाए गए, वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के समय में 8 बजे के बाद जो पेट्रोल पंप बंद हो जाते थे, वैसे स्थिति नहीं आएगी, और ये एक तरह की आपदा की स्थिति है। हरिशंकर गुप्ता जी, तो क्या कोई ठोस प्लानिंग या सुझाव कांग्रेस पार्टी के पास है जो आप सरकार को देना चाहें, ताकि आम जनता जो है राहत की सांस ले सके? हरिशंकर गुप्ता जी, देखिए सरकार जो है, युद्ध किसने शुरू किया? अमेरिका ने शुरू किया, इजराइल ने शुरू किया। और पुरस्कार कौन लेके आया? इजराइल जाके 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी लेकर आ। उनको गाली देने की बजाय राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं। पूरा दिन राहुल गांधी को कोसते हैं कि जैसे युद्ध राहुल गांधी ने शुरू करवा दिया, देश में हर चीज की दिक्कत हो रही है, प्राइस बढ़ रहे हैं, वो राहुल गांधी ने शुरू करवा दिए। हमने आपको बताया अभी सीधा सीधा, आपने मेरी बात को खत्म कर दिया। मैं कहता हूं कि आप रशिया से बात करिए। रशिया से जो हमारे पास रास्ता है, रूट है, वो सुरक्षित है।
उससे स्टेट ऑफ हॉर्मेज का कोई मतलब नहीं है। और पर्याप्त मात्रा में गैस भी है, रातों रात में एग्रीमेंट होते हैं। आप बातचीत कीजिए, आप बात नहीं करना चाहते। आपने जनता माफ नहीं करेगी। बड़े मुद्दे की बात कह दी चित्रा जी। एक्शन फाइल ही मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा ही एक्शन फाइल है। हरदीप सिंह पुरी ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया, किसने किस पर स्टेटमेंट दिया? क्या वो इतने बड़े आरोप के बाद भी इस लायक है कि वो स्टेटमेंट दे? एक्शन फाइल ही भय है, डर है, जिसके कारण से देश को आज हम लोग काल के हिस्से छोड़ रहे हैं। और कोई कमी कहीं पर भी नहीं है। आज एग्रीमेंट कीजिए रशिया से 80%। अब चाइना को ले लीजिए, प्रदीप भंडारी ने लफाजी करते हुए चाइना का नाम ले दिया। चाइना 80% क्रूड ऑयल ईरान से लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई चिंता नहीं है। नहीं है इसलिए नहीं है, उनके पास में 200 दिन का तेल, बड़े बड़े करोड़ों लीटर तेल बड़े बड़े टैंकर्स के अंदर उन्होंने जमा करके रखा हुआ है। हमारी ऐसे तो नहीं होता है। तैयारी क्या है? हम तो पुरस्कार लेने इजराइल जा रहे हैं, तारीफ करने इजराइल जा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैंने पहले ही कहा था, देश तो हमें की जनता इजराइल चिंता किस में लिए है। जाना चाहिए झगड़ा करने के लिए? हम ईरान के साथ खड़े हो जाएं, इजराइल से झगड़ा मोल ले लें, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो नहीं, दिक्कत खड़े इस क्यों हो बात जाए? की नहीं है कि नहीं, आम जनता ऐसा तो कितनी नहीं करा। परेशान है। ऐसा तो नहीं करा। दिक्कत इस ऐसा तो बात नहीं की कहा। है कि युद्ध शुरू होने के 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी को मेडल कैसे मिल गया वहां पर? हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं दुनिया के इस पचड़े में? हम अपना हित देखें ना हरिशंकर जी, हमें क्या वही मैं फायदा कह रहा होगा? हूं। हम किसी वही के मैं भी कह रहा साथ हूं, जाकर जरूरत खड़े क्या हो है जाएंगे, आपको? हमारे लिए तो मुश्किल हो जाएगी। उनकी तो छोटी नहीं, मोटी जरूरत क्या आबादी है, यहाँ तो 140 करोड़ की आबादी है। कौन संभालेगा इतनी बड़ी आबादी को? वो तो यूपी के बराबर भी दोनों मुल्कों को मिला ले तो आबादी नहीं होती इजराइल और ईरान की। हमारी तो बहुत बड़ी आबादी है ना पूरे देश की। हम चले जाए पचड़े में पड़ने के लिए? सरकार यही अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं आएगा पाकिस्तान में। बीच में कहां से आ गया पाकिस्तान यहाँ और पर? भारत तो अमेरिका और बाकी मुल्क भी आ रहे हैं। आप कह रहे हैं इजराइल से जाकर मेडल ले लिया, और क्या गलत किया? मेडल ले लिया, उनको पता था कि युद्ध होने वाला है। अरे तो क्यों ये गए पहली मेडल लेने बार के तो लिए हुआ वहां है, पहली बार क्यों भारत लेने के गए किसी मेडल वहां पर? प्रधानमंत्री को उनकी संसद में आप मेडल अपनी दिया है। सोचो, अपने ऐसा देश पहले की तो हुआ चिंता नहीं। है। हाँ। मेडल लेने वहां पहुंच गए, अपने देश की चिंता नहीं है, वो ठीक नहीं कर पा रहे। उसको मेडल बर्बाद करने पे लगे मेडल हुए। से ज्यादा दिक्कत है। ठीक है, समझ में आ गया, मेडल से ज्यादा दिक्कत है। मेडल नहीं, हाँ 50 मेडल ले ऐसे, लेकिन देश के हित में मेडल लें। देश के बोलिए हित में तो प्रदीप मेडल भंडारी लेंगे जी। ना। प्रदीप भंडारी जी, तुमसे ना हो पाएगा। उनकी भी टिप्पणी ले लेती हूँ। आशुतोष वर्मा जी, सीधे आपके पास आते हुए, सरकार की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं लगातार वो हम दिखा रहे हैं, फिर दिक्कत क्या हो गई है? सरकार क्या करे, आप ही लोग बता दीजिए। अगर देश हित में होगा तो सरकार को उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या दिक्कत होगी? लेकिन अफवाहें फैलाने का काम विपक्ष कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के आरोप हैं आप लोगों के ऊपर। चित्रा जी, ये दोनों सवालों का जवाब हम लोग क्रमानुसार करते हैं। पहली बात तो हम इसको सिरे से खारिज करते हैं कि अफवाहों फैलाने का काम विपक्ष का है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री ने भी ये जाके बोला कि विपक्ष जो है अफवाहें फैला रहा है, लेकिन अफवाहें फैला असल में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो अकर्मण्य जो सरकारी अफसर हैं उन्होंने किया है। और आप देखिए, यू आर राइट ब्रो। इसको ठीक से देखिए। जिस दिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ये बात उठी कि उसको ईरान बंद कर सकता है, और बात सिर्फ अभी मीडिया के माध्यम से ही आई थी, कोई पुष्टि नहीं हुई थी, उसी शाम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घरेलू सिलेंडर में 60 रुपये और वाणिज्य सिलेंडर में 115 रुपये बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? तो पैनिक किसने क्रिएट किया? अगर जरूरत नहीं थी तो आपने क्यों देशवासियों के सामने अचानक 60 रुपये और 115 रुपये बढ़ा दिए? अभी ये बात खत्म ही नहीं हुई थी, शाम तक इनके वहां से एक प्रेस नोट आता है कि कहीं भी घरेलू सिलेंडर 25 दिनों तक लॉकडाउन पीरियड उसका होगा, लॉकिंग पीरियड होगा। हाँ। दूसरा पैनिक बढ़ाया गया, तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। और उसके बाद ये बोलते रहे कि नहीं हमारे पास स्टोरेज है। अभी ये सब कुछ ठीक हो रहा था। अगले दिन सुबह की जो बड़ी खबर आती है कि भारत सरकार ने एस्मा लगा दिया है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। ये कौन कर रहा था? ये समाजवादी पार्टी कर रही थी, ये कांग्रेस कर रही थी, ये तृणमूल कांग्रेस कर रही थी, ये आरजेडी कर रही थी, कौन कर रहा था? तो सरकार क्या करे? ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सिर्फ नंबर बढ़ाने वाले लोग थे, जो आयात होता है वहां पर क्या हाल है ये बताने की जरूरत नहीं है। सरकार क्या करे, आप ही बता दें, सरकार क्या करे? विपक्षी दल अगर सरकार नहीं कर पा रही है काम, तो विपक्षी दल बता दे कि देश हित में क्या हो सकता है।
सिर्फ आरोप लगाने से तो समाधान नहीं हो जाएगा ना। चित्रा जी देखिए, अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। हाँ मैं बोलूं अपनी बात? बोले प्लीज। तो ये तो पहले हमने स्पष्ट कर दिया कि अफवाह फैलाने का काम किसने किया है। अब सरकार क्या करे, ये बिल्कुल ठीक है। हम ये मानते हैं कि युद्ध में भारत का योग नहीं था, भारत की वजह से नहीं बढ़ रहा है। ये एक वैश्विक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जिसको समझना चाहिए। सरकार को यहां पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, एक स्टीयरिंग कमेटी बनानी चाहिए और उन सारी चीजों पे विचार विपक्ष का लेना चाहिए कि भाई ये एक ऐसी पैनिक स्थिति आ रही है जिसका हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है। आज भारत की 80% एलपीजी का निर्भरता हमारी इंपोर्ट पे है और वो भी ईरान से आ रहा है, तो परेशानी तो होगी। लेकिन क्या सरकार को ये नहीं पता था? 28 फरवरी से जब ये हुआ, सबको पता था कि ईरान के पास अपना गोल्डन आवर यही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रोक के पूरे विश्व में ये तहलका मचाएगा। भारत ने उस समय अपने वाइजैक और मैंगलुरु वाले प्लांट की अधिकतम सीमा क्यों नहीं बढ़ाई? आज भी हमारे पास वहां की स्टोरेज भी 25 से 30 दिन की है, हम उसको क्यों नहीं बढ़ा पाए? अमेरिका, ब्राजील, वेस्ट अफ्रीका से जो हॉर्मुज से काफी दूर है, अब वहां से क्यों नहीं बढ़ा पाए? लेकिन सरकार हम नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। क्यों इंतजार करते रहे कि रशिया हमसे कहे, अमेरिका हमसे कहे कि रशिया? सरकार के पैनिक की जरूरत नहीं है अभी। मैं बिल्कुल बात आपकी मानता हूं, मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं। क्या अपनी भविष्य की तैयारी करना पैनिक की जरूरत है? ये जो लोग रोड पे खड़े हुए हैं, जो आपके चैनलों में दिखा रहे हैं, रिपोर्टर्स दिखा रहे हैं, ये क्या ऐसे ही खुशी में खड़े हुए हैं? चित्रा जी, इतना तो आप भी समझती हैं कि हम अपने लिए बचत की और पहले से तैयारियां करते हैं। सरकार तो यहां तक मानने को तैयार नहीं है कि हम अमेरिका की वजह से रशिया से तेल लेना भी कम करने जा रहे हैं। अगर इस बात में ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई जाती, विपक्ष को अपने साथ में लिया जाता, तो इसमें हल निकलता। लेकिन सरकार का जो एक घमंड है, ठीक है, सरकार के झूठे मलूक वादे नागर साहब सीधे आपके पास आते हुए, उसके बाद मैं आम आदमी पार्टी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा।